नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट कोर्स या फिर वेब डिज़ाइनिंग कोर्स के बारे में। तो आप पूरी वीडियो से अंत तक बने रहिएगा अगर फ्यूचर में आपने टारगेट किया है इस कोर्स को करने का। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जब भी बात आती है वेब डेवलपमेंट की तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जैसे कि HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, वर्डप्रेस, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। गाइस, आप जब भी किसी वेबसाइट का निर्माण करते हैं तो बेसिकली ये कोडिंग पर होती है और इसके लिए आपके पास अच्छे खासे लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें हम HTML में कोडिंग करते हैं, साथ ही साथ CSS3, इन सब का उपयोग इसके अंतर्गत होता है। सेकेंड बात आती है, जब आपने एक वेबसाइट क्रिएट कर लिया है तो वेबसाइट दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए। आजकल लोग ज़्यादा समय व्यतीत करना उसी वेबसाइट पर चाहते हैं जो दिखने में अच्छी हो और उसकी प्रोसेसिंग भी फास्ट हो। अगर कोई वेबसाइट खुलने में बहुत ज़्यादा समय ले रही है तो लोगों के लिए काफ़ी इरिटेटिंग हो जाती है और लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं। तो अब सेकेंड बात आती है वेब डिज़ाइन। तो गाइज, वेब डिज़ाइनिंग में आपको ग्राफिक एलिमेंट, एनिमेशन, रोल ओवर इफेक्ट, बैकग्राउंड, पेज इमेज, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिससे आप एक अच्छे वेबसाइट का निर्माण कर पाएँ। एक वेबसाइट बनने के बाद, यानी आप एक घर बनवा रहे हो और घर बनवाने के बाद घर के अंदर की सजावट कैसी है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है उस घर की सुंदरता, ऑल ओवर सुंदरता में। क्योंकि बाहर से अगर घर सुंदर दिख रहा है और अंदर से बहुत ही बेसुरा है तो भी मज़ा नहीं आता है। तो एक्चुअल में जब वेबसाइट पर आप विजिट करते हो तो एक्चुअल में वेबसाइट कैसी है, कितना अच्छे तरीके से उसका निर्माण हुआ है, ये सारी चीज़ें वेब डिज़ाइन के अंतर्गत आती हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिलके एक एक्चुअल पूरा पैकेज बन जाता है वेब डेवलपमेंट का। तो आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है इसके फ्री कोर्सेज़ के बारे में। तो गाइज, यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जिसमें आपको एक ही वीडियो में 10 घंटे 12 घंटे में पूरे के पूरे वेब डेवलपमेंट को कवर कर दिया गया है। तो अगर आप नॉर्मल यूज़ में केवल नॉर्मली अगर आप बेसिक लेवल पर सीखना चाहते हो खुद के लिए काम करने के लिए तो आप उन फ्री कोर्सेज़ का यूज़ कर सकते हो। आपको काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा एक्चुअल में वेब डिज़ाइनिंग या फिर वेब डेवलपमेंट कोर्स के बारे में। लेकिन अगर आप एक कैरियर के रूप में इस कोर्स को चुनना चाहते हो तो आपको कुछ अच्छे कोर्सेज़ को करना चाहिए, जो कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट का भी चुनाव कर सकते हो जो कि सर्टिफिकेट या फिर डिग्री कोर्सेज़ हैं। आगे बात करते हैं हम। यहाँ पर उन कोर्सेज़ को करने के लिए कम से कम आपको 12th पास होना चाहिए। अब इन कोर्सेज़ की अगर लिस्ट बात करें तो यहाँ पर 4 कैटेगरी में हम इन्हें डिफाइन करेंगे। जो पहली कैटेगरी है वह है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, सेकेंड है अंडर ग्रेजुएट कोर्स, थर्ड है डिप्लोमा कोर्सेज एंड फोर्थ है सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के बारे में। तो आपने बीटेक का नाम तो सुना ही होगा। आप बीटेक में इनरोल हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में ले सकते हैं, जिसमें आपको वेब डेवलपमेंट सिखाया जाता है। तो आप वेब डेवलपमेंट ब्रांच से डिटेल में चीज़ें सीख सकते हैं। या फिर आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो, BSc IT कर सकते हो, यानी BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हो, BSc कंप्यूटर साइंस कर सकते हो। ये कुछ अच्छे क्वालिटी के ग्रेजुएट कोर्सेज़ होते हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ होते हैं। आगे बात करते हैं कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के बारे में। यहाँ पर डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग है, सर्टिफिकेट कोर्स इन वेब डिज़ाइनिंग है, एडवांस डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग है, साथ ही साथ एडवांस डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया एंड वेब डिज़ाइनिंग है। ये कुछ अच्छे डिप्लोमा कोर्सेज़ एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज़, इन्हें भी आप कर सकते हो। इनकी अगर हम कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो एक लंबा ड्यूरेशन हो जाता है। अगर आप बीटेक करते हो तो वो लगभग 4 साल का पड़ जाता है। वहीं अगर हम डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात करें तो ये भी लगभग 18 महीने से लेकर 2 साल के करीब इनका ड्यूरेशन पड़ जाता है। कुछ ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज़ भी होते हैं जो कि 1 साल में कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने चॉइस के हिसाब से कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। आप किस लेवल पर अपना कैरियर देखते हैं उसी लेवल पर आपको चुनाव करना है। अगर हम कुछ मास्टर कोर्सेज़ के बारे में बात करें तो आप MTech कर सकते हो या फिर MSc IT कर सकते हो। उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लेवल पर सिखाई जाती हैं, लेकिन वो डिसाइड आपको करना है कि आप किस लेवल पर जाना चाहते हो। अगली बात आती है जॉब प्रोफाइल। जब आप एक्चुअल में वेब डेवलपमेंट कोर्स अच्छी तरह से सीख जाते हो तो आपको जो जॉब मिलती है उसमें कुछ आपका पोस्ट इस प्रकार से होता है, जैसे कि वेब एप्लीकेशन डेवलपर का पोस्ट, फ्रंट एंड वेब डेवलपर का पोस्ट, बैक एंड वेब डेवलपर का पोस्ट, डिज़ाइन एंड लेआउट एनालिस्ट, वेब मार्केटिंग एनालिस्ट। अब बात करेंगे कुछ अच्छी कंपनी जो कि वेब डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो पहली कंपनी है त्रिविस्का टेक्नोलॉजीज़, सेकेंड है स्पार्क इन्फोसिस, थर्ड है नेक्सवो टेक्नोलॉजीज़, फोर्थ है इंड ग्लोबल एंड फिफ्थ है कैप्सिकम
मीडिया वर्क्स। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, तो आप इनमें भी ट्राई कर सकते हो। आगे अगर हम सैलरी की बात करें तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो स्टार्टिंग सैलरी आपको ऑफर की जाती है वो 15 से 20 हज़ार के करीब कर दी जाती है, लेकिन 1 से 1.5 साल में आपकी सैलरी बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगती है और आप इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी पा सकते हो। और इवन आप कह सकते हो कि यह डिजिटल सिस्टम है और डिजिटल सिस्टम आज नहीं आज के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। आप देख सकते हो इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना में सारे सिस्टम बंद हो गए हैं, सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो गई, कंपनियां बंद हो गई हैं, लेकिन आज के डेट में इंटरनेट नहीं बंद हुआ और इंटरनेट बंद होना बहुत ही मुश्किल है। और जब तक इंटरनेट चलेगा तब तक डिजिटल मार्केटिंग चलती रहेगी, तो यहाँ पर आपका कैरियर बहुत ही सिक्योर होगा और बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगा। तो गाइज़ आप इस कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और गाइज़ शेयर करना एकदम नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।